स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे समावयवता और समावयवता में अपन ने पढ़ी थी संरचनात्मक समावयवता। और संरचनात्मक समावयवता में अपन ने कौन कौन सी पढ़ी थी? जैसे अपन ने आयनन, बंधन, हाइड्रेट, है ना, लिगेंड, उपसहायक संयोजन और उपसहायक संयोजन, स्थिति समावयवता। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ी क्या, समावयवता का एक पार्ट पढ़ा था। अब अपनी जो सेकंड आती है वो आती है त्रिविम समावयवता। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि त्रिविम समावयवता होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, देखना कि ऐसे उपसहाय संयोजक यौगिक या वे उपसहाय संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन इनमें अंतर कहा जाता है। इनके अंदर अंतर यह आता है कि इसके साथ जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स, कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो जुड़े हुए लिगेंड्स हैं, उन लिगेंड्स की जो आकाशीय व्यवस्था यानी त्रिविम व्यवस्था होती है वह भिन्न भिन्न हो, उन्हें अपन बोलते हैं त्रिविम समावयवी। और ये जो परिघटना होती है इसी को अपन बोलते हैं त्रिविम समावयवता। क्या बोली परिभाषा, सुनना। वे उपसहाय संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन इन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न हो, उन्हें अपन त्रिविम समावयवी कहते हैं। और ये जो परिघटना होती है इसी को अपन त्रिविम समावयवता कहते हैं। ये दो टाइप की होती है। अपन ने जब इसका क्लासिफिकेशन देखा था तो अपन ने इसके दो टाइप देखे थे। उसमें अपनी पहली आती है ज्यामितीय समावयवता। कौन सी? एक होती है ज्यामितीय समावयवता और एक होती है अपनी प्रकाशिक समावयवता, यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये दो टाइप की होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ज्यामितीय समावयवता की, कि ज्यामितीय समावयवता होती क्या है। तो सुनना इस बात को ध्यान से, देखना कि इस समावयवता को अपन सिस ट्रांस, क्या बोल रहा हूं, सिस ट्रांस, या इसका एक और नाम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। दो बातें बोल रहा हूं। इस समावयवता को अपन समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में समपक्ष को सिस बोलते हैं, विपक्ष को ट्रांस बोलते हैं। अब ये समपक्ष और विपक्ष क्या होता है? जब देखो इसको अपन ऐसे समझेंगे कि अपने पास कोई संकुल है और उस संकुल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और उस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड, अगर क्या बोल रहा हूं, उस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड अगर निकटवर्ती स्थिति पे हो, मतलब पास पास हो, उन्हें तो अपन बोलते हैं सिस। लेकिन अगर दूर दूर यानी विपरीत स्थिति पे हो, दूरस्थ स्थिति पे हो, उन्हें अपन बोलते हैं ट्रांस। क्या बोल रहा हूं, अगर निकटवर्ती स्थिति पर हो, निकटवर्ती स्थिति पर हो तो उन्हें बोला जाता है समपक्ष यानी सिस। और अगर दूरस्थ स्थिति पे हो, या तो निकटस्थ हो सकता है या दूरस्थ यानी विपरीत, इसको अपन बोलते हैं ट्रांस यानी विपक्ष। ठीक है। अब देखो ये बातें आई क्या समझ में, कि अपन ज्यामितीय समावयवता पढ़ते हैं। इस ज्यामितीय समावयवता के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, अपन ये देखते हैं कि इसे अपन सिस व ट्रांस यानी समपक्ष व विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो होता क्या है ये समपक्ष और विपक्ष समावयवता, अगर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड अगर पास पास यानी निकटवर्ती होते हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, सिस। और अगर यानी समपक्ष, हिंदी में देखो, इंग्लिश में सिस, हिंदी में समपक्ष। और अगर मानो विपरीत हो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस यानी विपक्ष। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन ने एक बात पढ़ी थी, याद हो तो आपको, कि अपन जब इस ज्यामितीय समावयवता में पढ़ते हैं तो इसमें समन्वय संख्या 4 व समन्वय संख्या 6 वाले संकुल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं समन्वय संख्या 4 वाले, समन्वय संख्या 4 वाले या समन्वय संख्या 4 के संकुल। अब इसके अंदर देखना कि समन्वय संख्या 4 के अंदर दो पढ़ते हैं अपन। एक पढ़ते हैं चतुष्फलकीय यौगिक, क्या पढ़ते हैं, चतुष्फलकीय यौगिक। और एक अपन पढ़ रहे थे वर्ग समतलीय यौगिक।
दो पॉइंट पढ़ते हैं कि चतुष्फलकीय यौगिक और वर्ग समतलीय यौगिक। और मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था तो इसके अंदर क्रॉस लगाया था, इस पे राइट का निशान लगाया था। क्यों सर? अब पढ़ते हैं इसको। देखो, पहली बात करते हैं कि अपन चतुष्फलकीय यौगिकों का अध्ययन नहीं करते हैं। इसके अंदर ज्यामितीय समावता, मतलब चतुष्फलकीय यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करते। इसका रीजन क्या है? तो सुनना कि देखो, इस केंद्रीय धातु परमाणु, उपसहसंयोजक यौगिक में क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु, और उस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं, एक दंतुक लिगेंड, कौन से? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक जुड़े एक दंतुक लिगेंड, क्या? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े एक दंतुक लिगेंड। तो ये क्या होती है? जब ये ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं तो इनकी जो सापेक्ष स्थितियां होती है वो एक समान होती है, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी वजह से क्या करते हैं, इन चतुष्फलकीय यौगिकों का अध्ययन नहीं किया जाता। किनका अध्ययन किया जाता है? वर्ग समतलीय यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब वर्ग समतलीय यौगिक कौन सी होती है? तो देखो, ये होते हैं वर्ग समतलीय यौगिक। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए बच्चों कि जो समन्वय संख्या 4 का मतलब क्या है, कि ये 4 उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। आपको पहले भी बताया गया था उप समन्वय संख्या किसे कहते हैं, है ना? तो क्या बोला गया था कि जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है उसी को अपन समन्वय संख्या कहते हैं। तो 4 उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो देखो, ये अपने पास कोई वर्ग समतलीय यौगिक है और ये 4 उप सहसंयोजक बंध बना रहा है। ये कोई मेटल है ना? यहां पे पोजीशन बता देता हूं मैं आपको, 1 2 3 4, ठीक है? अब सुनना, इसमें आपके पास दो बातें बोलता है। एक बोलता है कि इसमें समपक्ष स्थितियां कौन कौन सी है, एक आपको बोलता है कि विपक्ष स्थितियां कौन कौन सी है। दो बातें बोलता है। क्या बोलता है? समपक्ष स्थितियां कौन सी है, विपक्ष स्थितियां कौन सी है। तो जेंटलमैन आप क्या बोलोगे? देखना, आप इसका आंसर क्या दोगे कि जब दो बिंदु या दो स्थितियां एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होती हैं तो उन्हें अपन बोलते हैं समपक्ष, और दो बिंदु या दो स्थितियां एक दूसरे के 180 डिग्री के कोण पे होती है तो उनको अपन बोलेंगे विपक्ष। क्या बोल रहे हैं? अब देखो, उसी बात से समझ सकते हो कि अगर पास पास होते हैं तो समपक्ष और दूर दूर होते हैं तो विपक्ष, या 90 डिग्री के कोण पर होते हैं तो समपक्ष और 180 डिग्री के कोण पे होते हैं तो विपक्ष। तो कौन कौन सी स्थिति? 1 व 2 कौन सी है? समपक्ष है कि नहीं? 1 व 2 है ना समपक्ष। 2 व 3 भी समपक्ष है सर। 2 व 3 भी क्या है? समपक्ष। 3 व 4 भी समपक्ष है सर। और 4 व 1 भी क्या है सर? समपक्ष स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे आ रहे। ये रहा, 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 ये रहा। तो क्या है ये? 90 डिग्री के कोण पर है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? समपक्ष स्थिति बोला जाता है। अब सुनो, विपक्ष कौन सी? जब ये दोनों 180 डिग्री के कोण पर हो, दो स्थितियां, ये देखो 180 डिग्री के कोण पर है, दोनों स्थितियां 180 डिग्री के कोण पर है कि नहीं ये? तो इसके में कौन कौन सी? 2 और 4, कौन कौन सी? ऐसे लिख देता हूं, 2 और 4 दिख रहा है। और 1 और 3 ये क्या है? विपक्ष स्थितियां हैं। क्या है? विपक्ष स्थितियां। तो समपक्ष और विपक्ष पता चलिए आपको कि समपक्ष स्थिति क्या होती है, विपक्ष स्थिति क्या होती है। आई बातें समझ में? अब देखो पॉइंट, अपने वर्ग समतलीय यौगिकों के अंदर क्या करेंगे, ध्यान देना। अपन वर्ग समतलीय यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु को, क्या? केंद्रीय धातु परमाणु यानी केंद्रीय धातु को तो लिखेंगे अपन कैपिटल एम से। देखो ये पॉइंट याद रखना है, समझना है क्या, कि केंद्रीय धातु को तो लिखेंगे कैपिटल एम से, और इसके साथ कोई उदासीन लिगेंड है उसको क्या लिखेंगे, यानी एक दंतुक उदासीन लिगेंड। एक दंतुक उदासीन लिगेंड को किससे लिखेंगे? उनको अपन लिखेंगे ए या बी से। और जो ऋणायन लिगेंड होता है, ऋणायन लिगेंड, उसको अपन लिखेंगे एक्स या वाई से। किससे लिखेंगे?
अक्ष या वाई से। तो स्टूडेंट्स एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ ये सारी बातें, फिर अपन आगे चलते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं ज्यामितीय समावयवता। देखो त्रिविम समावयवता की परिभाषा पता है आपको क्या है, ठीक है। ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, इसको अपन सिस व ट्रांस यानी समकक्ष और विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। अगर दो कंपाउंड अगर वो निकटवर्ती स्थिति पे है तो उसे सिस बोला जाता है, और विपरीत है तो उन्हें ट्रांस बोला जाता है, यानी विपक्ष बोला जाता है, समपक्ष और विपक्ष, ठीक है। अगर पहला पर पढ़ते समन्वय संख्या 4 वाले संकुल, तो उसमें अपन पढ़ते हैं चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय यौगिक के अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि इनकी सापेक्ष स्थितियां होती है वो समान होती है। फिर वर्ग समतलीय यौगिकों में अपन ने देखा कि समपक्ष स्थिति कौन सी होती है, विपक्ष स्थिति कौन सी होती है। अपन इसके अंदर क्या करते हैं, केंद्रीय धातु को तो लिखते हैं कैपिटल एम से, एक दंतुक उदासीन लिगेंड को लिखते हैं ए व बी से, और ऋणायन लिगेंड को लिखते हैं एक्स और वाई से। अब देखो स्टूडेंट्स, जो वर्ग समतलीय संकुल है उनके अंदर अपन जो ज्यामिति पढ़ रहे हैं, वर्ग समतलीय संकुलों में जो ज्यामितीय समावयवता पढ़ रहे हैं उसके अंदर इसके अपन देखते हैं प्रकार कि किस प्रकार के यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ज्यामितीय समावयवता कौन से, वर्ग समतलीय यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता पढ़ रहे हैं। अब अपन टाइप्स देखते हैं कि किस प्रकार के संकुल हैं जो वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे M(A2X2), क्या M(A2X2), पहला टाइप कौन सा आता है, M(A2X2) टाइप, क्या M(A2X2) टाइप। तो इसका एग्जांपल देखो, M का मतलब मैंने धातु ले ली Pt, प्लेटिनम। A2 का मतलब कोई उदासीन लिगेंड NH3 ले लिया। 2X2 का मतलब ऋणावेशित लिगेंड क्लोरीन ले लिया। ये हो गया इसका एग्जांपल, हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या बोलोगे सर आप, बोलो। तो देखो क्लोरो बोलोगे कि एमीन बोलोगे, तो क्या बोलोगे पहले एमीन, तो क्या बोलोगे डाई एमीन, डाई क्लोरो। प्लेटिनम या प्लेटिनेट, सर ये तो प्लेटिनम होगा, प्लेटिनेट कहां से आएगा, तो क्या बोलोगे प्लेटिनम। देखो डाई एमीन, डाई क्लोरो, प्लेटिनम। अब मेरे को इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, सर क्या बोलोगे, सर इसके ऊपर तो 0 चार्ज, ये -1, तो इधर जाएगा तो 2 है तो -2, सॉरी -2, इधर जाएगा तो +2, तो क्या आ गई सेकंड अवस्था आ गई, लिख दोगे। अब अपन इनके वर्ग समतलीय यौगिक बनाते हैं। मैंने ये बनाया वर्ग समतलीय, ये एक, तो ये देखो ये इसके साथ जुड़ा है लिगेंड, कितने लिगेंड जुड़े हैं, टोटल लिगेंड जुड़े हैं बच्चों 4, कितने 4। कौन कौन से, यहां पे देखो M क्या है, यहां पे प्लेटिनम Pt। अब ये लिगेंड, इसकी अपन दो स्थिति बनाते हैं, एक बनाएंगे समपक्ष स्थिति, एक बनाएंगे विपक्ष स्थिति, एक बनाएंगे सिस, एक बनाएंगे ट्रांस। तो देखो सबसे पहले मैं बनाता हूं समपक्ष स्थिति, तो क्या बोलेगा, यहां पे लगाया मैंने NH3, यहां पे लगाया NH3, दो एमिल ग्रुप लगा दिए अमोनिया के, ये Cl, ये C, ये क्या है समपक्ष, यानी क्या है सिस, क्या है सिस। तो आपको जब नाम लिखना हो ना तो क्या लगाओगे, जब ऐसा कंपाउंड बनाया आपने, ऐसा वर्ग समतलीय संकुल बनाया, तो आप क्या बोलोगे सिस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, क्या सिस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, बोल दोगे, ठीक है। अब मैं जो सेकेंड स्थिति बना रहा हूं वह बना रहा हूं ट्रांस की। कैसे सर, ये सिस ट्रांस, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होते हैं तो उन्हें अपन बोलते हैं, देखो समान प्रकार के लिगेंड अगर एक 90 डिग्री के कोण पर है तो उन्हें अपन समपक्ष बोलेंगे, और 180 डिग्री के कोण पे आ जाएंगे तो उनको विपक्ष बोलेंगे। तो ये क्या है, देखो दोनों पास पास है तो इनको समपक्ष यानी 90 डिग्री के कोण पे है। अब दूसरा बना देते हैं अपन, ये मेटल था, ये इसकी समन्वय संख्या 4 थी, तो 4 उपसहसंयोजक बंध बनाए, ये बना दिए 4 उपसहसंयोजक बंध। अब देखो अपन क्या करते हैं, विपक्ष स्थिति बनानी है, तो ये NH3 था यहां पर, ये Cl था यहां पर, तो ये क्या कर दिया, इसको विपरीत कर दिया, तो ये क्या बन गई, विपक्ष स्थिति बन गई, यानी ट्रांस स्थिति बन गई। तो ट्रांस स्थिति बनने पर किसका नाम क्या बोल दोगे, ट्रांस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, क्या ट्रांस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, बोल दोगे ना। क्या बोला मैंने, ये 180 डिग्री के कोण पर है कि नहीं बच्चों, ये 180 का डिग्री का कोण,
ये 180 डिग्री का कोण, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक दूसरे के क्या है, एक इस कोने पे एक इस कोने पे, तो ये हो गए विपरीत। एक इस कोने पे एक इस कोने पे, तो हो गए विपरीत। तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांस। ये आया समझ में, पहला टाइप आया समझ में, Ma2x2 टाइप आया समझ में, प्रकार के वर्ग समतलीय यौगिक आए समझ में। सेकंड अपन बात करें Ma2xy, क्या Ma2xy। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो देखो M धातु ले लेंगे, A2 मतलब एक उदासीन लिगेंड लिए, दो आ जाएंगे वो, मतलब दो उदासीन लिगेंड, A2 का मतलब उदासीन लिगेंड, एक दंतु उदासीन लिगेंड, ठीक है। और X का मतलब, X और Y का मतलब ऋणायन लिगेंड। तो आप इसका एग्जांपल क्या कर सकते हो, M मतलब Pt, A2 का मतलब NH3 का ट्वाइस, X का मतलब मैंने लिया क्लोरीन और ब्रोमीन लिया था। अब तो आराम से कर दोगे, अरे कर दोगे क्या, क्या इसकी दो स्थितियां बनानी है सर, कौन कौन सी बनाएंगे हम, तो आप दो स्थिति कौन कौन सी बनाओगे, देखो मैं यहां पे बना दूं, मैं यहां पे वापस लिख देता हूं एग्जांपल, ध्यान दो, Pt NH3 का ट्वाइस Cl Br, ठीक है। अब इसकी अपने को दो स्थितियां बनानी है, एक बनानी पड़ेगी समपक्ष, एक बनानी पड़ेगी विपक्ष। कैसे बनाएंगे, तो देखो मेरे साथ बनाते चलो। ये बनाया सर हमने वर्ग समतलीय। अब पहले तो स्टूडेंट्स आपको ना पहचानना आना चाहिए, क्या सर कि इसकी सहसंयोजक संख्या कितनी है, इसकी समन्वय संख्या कितनी है। यही नहीं पहचान पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यही नहीं पहचान पाओगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं लग पाएगा कि ये वर्ग समतलीय है, अष्टफलकीय है, कौन सा संकुल है सर ये। तो आप क्या करोगे, किस तरीके से पहचानोगे, देखो दो इसने पद बना रखे हैं उपसहसंयोजक, एक इसने टोटल कितने, चार बना रखे हैं, मतलब क्या बोलोगे कि सर ये तो समन्वय संख्या 4 वाला संकुल है। तो अपन 4 वाले में चतुष्फलकीय तो पढ़ते नहीं, वर्ग समतलीय पढ़ते हैं। ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे तो क्या वर्ग समतलीय पढ़ेंगे, और वर्ग समतलीय की चर्चा करते हैं। ये रहा, ये 4 बनाए इस प्रकार से, ये क्या है मेटल, इसके साथ क्या जुड़ा है, देखो मैं बना रहा हूं समपक्ष, तो ये बना दिया NH3, ये कर दिया NH3, ये कर दिया यहाँ पे मैंने Cl कर दिया, एक बार इधर कर दिया Br, तो ये क्या होगा, ये मेटल क्या है, प्लेटिनम Pt। अब इसका पहले तो मेरे को आयुर्वेदिक नाम बताओ, सभी बच्चे बोलेंगे क्या, डाइएमीन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, हो गया क्या, डाइएमीन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, दो NH3 एक साइड है, तो ये क्या हो गया, सिस यानी समपक्ष। और ये अगर अपन इसकी विपक्ष स्थिति बनाना चाहें तो क्या करेंगे, ये Pt हो गया, ये इसे इसके साथ, ये इसे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये देखो NH3 तो था सर यहाँ पे, मैंने क्या किया, इस NH3 को यहां पर कर दिया, और ये Br हो गया, ये Cl हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांस यानी विपक्ष, ठीक है। ये बात आई समझ में। तो ये इस प्रकार के संकुल पढ़े हैं कि वर्ग समतलीय संकुल होते हैं, इसके टाइप पढ़े 1 और 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत किसी को। अब देखो स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो कि जो असममित द्विदंतुक लिगेंड होता है ना, असममित द्विदंतुक लिगेंड युक्त जो वर्ग समतलीय संकुल होते हैं, वह भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्या बोल रहा हूं, असममित द्विदंतुक लिगेंड युक्त वर्ग समतलीय संकुल भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर देते हैं, जैसे ग्लाइसिनेटो। मैं एग्जांपल से करवाता हूं इनको, आप ध्यान देना, ये मिटा दूं, ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ग्लाइसिनेटो का सूत्र क्या होता है सर, अरे सर
ग्लाइसिनेट होगा तो हमें पता ही नहीं सर कि क्या होता है सूत्र। तो पहले तो आपको मैं बोल देता हूं, ये एग्जांपल देता हूं, PT2, PT क्या, ग्लाइसी, GLY2, ये ग्लाइसिनेटो होता है। क्या होता है, ग्लाइसिनेटो। GLY किसको लिखते हैं, ग्लाइसिनेटो। अब सबसे पहले तो आपको इस ग्लाइसिनेटो का सूत्र पता होना चाहिए। देखो इसका नाम क्या होगा, नेटो, डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, देखो डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकंड। आपको ये एग्जांपल आईपीएससी नाम के थे तब भी कराया। तो अपन को पहले पता होना चाहिए ग्लाइसिनेटो का सूत्र क्या होता है, और इस ग्लाइसिनेटो का सूत्र क्या लिखते हो आप। देखो आपको करवाया हुआ स्टूडेंट्स, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, है ना, पढ़ना पड़ेगा। ये होता है ग्लाइसिनेटो। अब ये किस प्रकार से ज्यामिति प्रदर्शित करेगा, करेगा करेगा करेगा, दो स्थिति प्रदर्शित करेगा, एक समपक्ष एक विपक्ष। अब समपक्ष कैसे करेगा, विपक्ष कैसे करेगा, वो जानना आपने। देखिए अपन ने क्या बोला, वर्ग समतलीय संकुल पढ़ रहे हैं, ये पीटी, ध्यान देना वरना गच्चा खा जाओगे अभी यहीं पे कि क्या बना दिया सर आपने। मैं सीधा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, चलो सीधा बना देता हूं, है ना, वरना फिर समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बना दिया। ये पीटी इस वर्ग समतलीय संकुल के साथ जुड़ा है। अब दिक्कत कहां आई आपको, मेरे को पता चल गया, अरे सर इसके अंदर तो चार तो बन ही नहीं रहे हैं, कैसे हुआ सर ये समन्वय संख्या चार वाला। तो बेटा जी ये द्विदंतुक लिगेंड होता है, इसके अंदर दाता परमाणु कितने, इसके अंदर दो दाता परमाणु होते हैं। तो ये दो, एक ग्लाइसिनेट होता है वो दो बंध बनाता है, तो दो कितने बनाएगा, चार, तो हो गई ना समन्वय संख्या चार। तो ऐसे थोड़ा सा उनको याद रखो कि कौन सा एक दंतुक है कौन सा द्विदंतुक है ना, वो याद रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से अपन ने ये देखा। फिर देखो अब ये दो स्थिति बना रहा हूं, दो स्थिति कौन कौन सी, एक बनाऊंगा समपक्ष वाली, एक बनाऊंगा विपक्ष वाली। तो देखो पहले मैं इधर कर देता हूं NH2, ये कर दिया NH2, ठीक है। और अगर मैं इधर NH2 करूंगा तो यहां पे भी मेरे को NH2 लाना पड़ेगा, हो गया ना। अब देखो ये जोड़ना अपने को, NH2 हो गया, फिर ये हो गया CH2, ठीक है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये O। इसी प्रकार से इसको कर देंगे CH2 C डबल बॉन्ड O O। ये कौन सी स्थिति है, समपक्ष। क्यों सर, कैसे सर, अरे NH2 इधर O इधर। अब मैं इसकी बनाऊं विपक्ष स्थिति, तो क्या करूंगा, इसको फ्लिप करवा दूंगा, मतलब ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये था, ये O तो चला जाएगा ऊपर, NH2 आ जाए नीचे। तो ये देखो कैसे बनेगा, ध्यान दो, ये पीटी इस वर्ग समतलीय संकुल के अंदर, ये रहा पीटी प्लेटिनम आया, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, ये NH2 ऐसा था, ऐसा का ऐसा, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ठीक है। अब क्या किया, यहां पे कर दिया सर मैंने O, C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा अपना CH2, ये आ जाएगा NH2। ये कौन सी स्थिति हो गई, ये हो गई ट्रांस यानी विपक्ष, वो थी समपक्ष, ये थी विपक्ष। तो यहां पे किसी को कोई दिक्कत है क्या, अरे नहीं सर, इतनी इजी है सर, एक बार में समझ में आ गया। बस क्या किया हमने, ये था अपना समपक्ष, क्योंकि NH2 एक साइड है, ये एक साइड। अब क्या किया सर, ये O इधर दाता परमाणु है, दो दाता परमाणु, तो इसको ऊपर किया तो ये विपक्ष स्थिति आ गई सर इसकी, सिंपल सी बात थी। नाम क्या होता है सर इसका, अरे बताया था ना, डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड। अब बेटा जी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है समन्वय संख्या 6 वाले संकुल। तो स्टूडेंट्स जो अपना सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर की समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिक। तो इससे पहले अपन जाने कि अष्टफलकीय यौगिक है, उसके अंदर
समपक्ष स्थिति कितनी, विपक्ष स्थिति कितनी होंगी और किस प्रकार से ये अष्टफलकीय यौगिक व्यवस्थित होते हैं। तो देखो अपने पास ये कंपाउंड, ये एक अष्टफलकीय, ये जुड़ा इससे मेटल, यहाँ पे सेंटर में क्या है इसके केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, समन्वय संख्या 6 उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिक। अब देखो यहाँ पे मैं स्थिति लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, इसको थोड़ा, ठीक है। अब अपन ये जानते हैं कि यहां पे समपक्ष स्थितियां कितनी है और विपक्ष स्थितियां कौन कौन सी है। तो मैं आपको ये बोल दूं कि समपक्ष स्थितियां होती है वो 12 होती हैं और विपक्ष स्थितियां होती है वो 3 होती है। अब आप बोलोगे सर समपक्ष स्थितियां 12 कौन कौन सी, तो अपन क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, कितना, 90 डिग्री का। अब देखो कौन कौन सा, मैं यहां से लेके चलता हूं, ध्यान देते चलना मेरे साथ साथ। 1 और 2 है कि नहीं, आप बोलोगे सर है। 2 और 3 है कि नहीं, आप बोलोगे सर है। 3 और 4 है कि नहीं, है। मैं बोलूं 4 और 1 है सर, ठीक है। फिर इस 5 को लेकर, तो ये अपना एक वर्ग है, इसके एक ऊपर एक नीचे, ये अष्टफलक है, तो ये इसके 90 डिग्री पर है कि नहीं, ये इसके 90 डिग्री पर है। तो कैसे लेके चलेंगे, देखो इस 5 के 5 और 1 समपक्ष स्थिति है, 5 और 2 ये भी क्या है, समपक्ष स्थिति, 5 और 4 ये भी क्या है, समपक्ष स्थिति, 5 और 3 ये भी क्या है, समपक्ष स्थिति, ठीक है। अब इस 6 से करके चलते हैं, 6 ये नीचे वाला, तो ये क्या, इसके 2 और 1 क्या, 6 2 ये समपक्ष स्थिति है। 6 1 ये भी समपक्ष स्थिति है इसकी, 6 3 भी समपक्ष स्थिति है और 6 4 भी इसकी क्या है, समपक्ष स्थिति। टोटल कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बताया था। अब ये 3 विपक्ष स्थिति का मतलब 180 डिग्री के कोण पे, तो ये 180 के, ये 180 के, ये 180 के, तो कौन कौन सी, 1 और 3, 1 और 3, 2 और 4 और 5 और 6, ये तीनों स्थिति कौन सी है, विपक्ष स्थितियां हैं। कौन सी, विपक्ष स्थितियां, यानी ट्रांस स्थिति है। तो ये बात आई क्या समझ में कि शीर्ष स्थिति कौन सी है, ट्रांस स्थिति कौन सी है। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन इसके टाइप्स की बात करते हैं कि जो अष्टफलकीय यौगिक का समन्वय संख्या 6 वाले, उसमें टाइप कौन कौन से। तो देखो सबसे पहला टाइप आता है MA4H2, क्या पहला टाइप आता है MA4H2। अब ये MA4H2 से कैसे समझोगे आप, तो आप क्या बोलोगे सर, M का मतलब कोई धातु, A का मतलब लिगेंड, लिगेंड मतलब NH3 ले लेते हैं, वो 4 हो गया, और एक Cl2, क्या, देखो मैं लिख लेता हूं एग्जांपल से समझते हैं इसको। PT, ठीक है, यहां पे ले लेता हूं NH3 4 और ये Cl, ये एग्जांपल लिया मैंने। अगर अपन इस PT की जगह चलो कोबाल्ट ले लेते हैं, अपन PT लेके चल रहे हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चल लेते हैं कोबाल्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कैसे करना है इसको। इसको करने के लिए अपने क्या बनाना, अपने को स्थितियां पता होनी चाहिए, कौन सी समपक्ष होती है, कौन सी विपक्ष होती है। तो अपन एक बनाएंगे समपक्ष स्थिति, एक बनाएंगे इसकी विपक्ष स्थिति। तो देखो कैसे बनाते हैं। पहले अपन ने बना लिया ये अष्टफलकीय, ये बनाया सर हमने अष्टफलकीय बना दिया। अब इसका सेंटर एटम कौन है, कोबाल्ट, केंद्रीय धातु कौन है, कोबाल्ट। अब इससे क्या जुड़े, 4 तो NH3 2 Cl2। अपन पहले बना रहे हैं समपक्ष स्थिति, कौन सी बना रहे हैं, समपक्ष स्थिति। तो देखो NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, 4 कर दिया NH3, एक Cl ये हो गया और एक Cl ये हो गया। ये कौन सी हो गई, समपक्ष। कौन सी स्थिति हो गई, समपक्ष। अब मैं इसकी ट्रांस स्थिति बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, विपक्ष स्थिति कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट्स देखो ध्यान दो,
जेंटलमैन, ये क्या था कोबाल्ट, ये इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो इसकी विपक्ष स्थिति देखो, अभी क्या करना है अपने को, ये Cl है, ये Cl, ये क्या करना है इसकी विपरीत करना है। क्या करना है विपरीत, मतलब 180 डिग्री के कोण पे। तो ये Cl, ये Cl, ठीक है, क्या Cl, आपको D लग रहा होगा ना, ये NH3, ये NH3, ठीक है। अब देखो ये NH3 इधर आ गया और ये NH3 यहां पे चला गया, ये क्या हो गई विपक्ष स्थिति। कौन सी हो गई विपक्ष, यानी ट्रांस, ये हो गई सिस, ठीक है। ये बात आई क्या समझ में, कैसे किया, बस इनकी समपक्ष स्थिति और विपक्ष स्थिति दर्शाएंगे। सेकंड, अगर अपन टाइप की बात करें तो क्या बोल सकते हैं अपन बात कर सकते हैं Ma3H3 की बात कर सकते हैं। क्या Ma3H3। तो एग्जांपल क्या लेके चलेंगे, अपन एग्जांपल ले सकते हैं कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस और Cl3, ये एग्जांपल अपने पास। अब अपन इसकी क्या दर्शाएंगे, इसकी दो स्थितियां, समपक्ष स्थिति और विपक्ष स्थिति। तो सबसे पहले अपन समपक्ष स्थिति की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा इस साइड लिख देता हूं, है ना, दिख जाए आपको ढंग से। तो ये अपन इसकी एक समपक्ष स्थिति लेते हैं, एक इसकी विपक्ष स्थिति लेते हैं। ये कोबाल्ट हो गया, ये अष्टफलकीय कंपाउंड हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए। तो क्या दर्शाता है ये समन्वय संख्या 6 दर्शाता है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसकी समपक्ष स्थिति दर्शाते हैं। तो क्या करेंगे, ये अपने पास आ गया NH3, ये NH3, ये NH3, 3 तो हो गई NH3, 3 हो गए Cl, ये क्या हो गई इसकी समपक्ष स्थिति हो गई। अब क्या करते हैं अपन बनाते हैं इसकी विपक्ष स्थिति। और वो विपक्ष स्थिति कैसे बनेगी, तो देखो ये था अष्टफलकीय संरचना अपनी, इसके सेंटर में है मेटल, कौन सी कोबाल्ट, ये से ऐसे और ये, ठीक है। अब क्या करना है, इस Cl को इधर, मतलब 180 डिग्री के कोण पे, ये Cl और ये Cl, ये NH3 ऐसे, ये NH3 ऐसा का ऐसा, और ये NH3 था वो आ गया इधर। और देखो ये Cl था, ये Cl, तो ये कौन सा हो गया विपक्ष स्थिति। कौन सी हो गई विपक्ष स्थिति। तो आई क्या बातें समझ में, समपक्ष और विपक्ष। अपन क्या पढ़ रहे हैं समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिक पढ़ रहे हैं, और उनके अंदर पहले पढ़ रहे हैं कि समपक्ष स्थिति जानते हैं कौन कौन सी होती है। समपक्ष टोटल 12 और विपक्ष होती है 3। इसमें अपन ने सबसे पहला एग्जांपल देखा, टाइप देखा Ma4H2, तो उसका एग्जांपल था CONH3 का होल फॉर Cl2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा सर, बार बार आप तो IUPAC नाम पूछ लेते हो, तब दिक्कत आ जाती है हमें तो ना। पढ़ो तो उसको बेटा जी, पढ़ो क्या होगा इसका नाम। तो आप क्या बोलोगे सर, टेट्रामीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकेंड हो गया। इसका क्या बोलोगे सर अपन इसका भी बोल देंगे, ट्राइएमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड बोल दोगे, क्योंकि 3 हो गया तो सर 3 बोल देंगे, 2 था तो 2 बोल देंगे, 3 है तो 3 बोल देंगे, क्योंकि सर इस पे तो 0 होता है, इस पे -1, तो 3 है तो -3, इधर जाएगा तो +3। सिंपल सी बात है सर। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, जो बात बता रहा हूं वो ध्यान देना। क्या बता रहे हो सर ऐसा, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जो Ma2H2 एक नया, मतलब एक और टाइप है इसका, क्या Ma का होल ट्वाइस H2 प्रकार के संकुल होते हैं ना, उसमें क्या होता है जो AA, मैंने क्या बोला देखो मैं लिख देता हूं ज्यादा समझ, क्या बोल रहा हूं Ma का होल ट्वाइस H2 टाइप के जो संकुल होते हैं, इसमें जो AA होता है ना, ये द्विदंतुक लिगेंड होता है, और वो भी कौन सा सममित द्विदंतुक लिगेंड। कौन सा सममित द्विदंतुक लिगेंड, जो क्या करता है ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। मैंने क्या बोला Ma का होल ट्वाइस H2 प्रकार के जो संकुल होते हैं, उनके अंदर AA होता है, वो सममित द्विदंतुक लिगेंड होता है। अब सममित द्विदंतुक लिगेंड होता है, वो क्या करता है ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। और इसका एग्जांपल अपन करें तो देखो,
एग्जाम्पल अपन लेके चले तो ये हो गया अपना कोबाल्ट, ये Cl2, ये En2, ये प्लस, ये लेके चलते हैं। क्या लेके चले? ये लेके चले। अब मैं इसका आपको IUPAC नाम पूछूं तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर डाई क्लोरो बिस, या आप इसको इसे सिंपल लिखना चाहो तो ये भी ये लिख सकते हो ना। तो क्या बोलोगे सर डाई क्लोरो बिस, ये तो डाई क्लोरो हो गया, बिस कोष्टक में ये लिखोगे एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट -2, इस पे तो 0 है, -2 इधर जाएगा, ये प्लस था 1 था, -2 इधर जाके प्लस, तो क्या होगा 3, तो कोबाल्ट क्या होगा 3। अब मेरे को ये बताओ क्या इस पे आयन आएगा कि नहीं आएगा? क्या इसके आगे आयन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे लगाओगे, गलती मत कर देना। क्या पता एग्जाम में यही एग्जाम्पल मिल जाएगी। अरे सर क्या मजाक करते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। क्या बोल रहा हूं देखो, ये ध्यान दो, क्या बोला इसका नाम डाई क्लोरो। क्या ये भाई, ये अपन ने नियम पढ़ा था, उसके अंदर क्या था एथिलीन डाइमीन, अगर ऐसा वर्ड के अंदर ही अगर संख्या आ रही हो तो उसके पहले बिस ट्रिस टेट्राकिस ये लगाते हैं, तो ये 2 ही है तो क्या लगाएंगे बिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे सर, प्लस था 1 था, तो ये तो 1 तो था ही, -2 हो गया तो इधर जाएगा तो प्लस 3 हो गया टोटल, तो ये 3 लिख दिया और इसके आगे आयन लगा दिया। अब अपन इसकी 2 स्थिति बनाएंगे, एक बनाएंगे सिस, एक बनाएंगे ट्रांस। कैसे? अपन पहले एक अष्टफलकीय संकुल तो बना लेते हैं। ये हो गया सर अष्टफलकीय, इसके अंदर है तो कोबाल्ट है, ये ठीक है, ये बात आ गई समझ में, ये तो बना के कर लिया। अब अपने को क्या करना है, इसकी एक तो बनाएंगे समपक्ष स्थिति यानी सिस, एक बनाएंगे ट्रांस। तो देखो एथिलीन डाइएमीन मतलब द्विदंतुक लिगेंड जुड़ गया, ये क्या हो गया, ये द्विदंतुक लिगेंड, 2 है तो 2 जोड़ दिए, ये Cl, ये Cl, ये कौन सी स्थिति है बेटा जी? ये है समपक्ष स्थिति। कौन सी? समपक्ष यानी सिस स्थिति। इसकी क्या है ये सिस स्थिति। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी मेरे को ट्रांस स्थिति बनानी है, और आप क्या करोगे, इस पे देखो मैंने प्लस लिख रखा है ना, तो आपको ये प्लस भी दिखाना पड़ेगा, इसको ऐसे बना दिखाना पड़ेगा। अब क्या कर रहा हूं, इसकी बनानी है ट्रांस स्थिति, और वो ट्रांस स्थिति कैसे बनाएंगे, और वो ट्रांस स्थिति अपन कुछ इस तरीके से बनाएंगे। दिख रहा है सभी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे कोबाल्ट। अब देखो ध्यान दो, क्या करनी है ट्रांस स्थिति, ये Cl यहां पे था और ये Cl यहां पे लेके आऊंगा, तो क्या बन जाएगी इसकी ट्रांस स्थिति, बनी कि नहीं बनी? अब देखो मैंने क्या किया, इस Cl को तो ये ऐसा रखा, इस Cl को यहां लेके आ रहा है, तो ये भी घूम जाएगा इधर, और ये घूम जाएगा तो कैसी स्थिति बन जाएगी, ये En जुड़ाई था एथिलीन डाइएमीन, ये En ऐसे जुड़ गया, तो ये कैसा बन गया ट्रांस बन गया। क्या बन गया ट्रांस, यानी विपक्ष स्थिति बन गई। तो समन्वय संख्या 6 के अष्टफलकीय संकुल पढ़े अपन ने, जिसमें अपन ने देखा कि अष्टफलकीय संकुल किस प्रकार समपक्ष स्थिति दर्शाती है और विपक्ष स्थिति दर्शाती है। और समपक्ष स्थिति और विपक्ष स्थिति देखने के बाद अपन ने देखा इसके टाइप्स। उसमें सबसे पहला टाइप देखा था Ma4X2, उसका एग्जांपल दिया, उसके समपक्ष स्थिति बनाई, विपक्ष स्थिति बनाई। फिर अपन ने दूसरा एग्जांपल किया Ma3X3। फिर अपन ने बोला कि MAA का होल ट्वाइस X2 वाले संकुल होते हैं, उनके अंदर AA जो होता है लिगेंड, वह सममित द्विदंतुक लिगेंड होता है, जो क्या करता है ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। और ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है वो किस प्रकार से करता है, ठीक है। अब अपन ने पहली जो त्रिविम समावयवता थी उसके अंदर अपन ने पढ़ ली ज्यामितीय समावयवता। अब अपनी आती है प्रकाशिक समावयवता, कि प्रकाशिक समावयवता क्या होती है वो जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपनी जो सेकेंड जो त्रिविम समावयवता आती है वह आती है प्रकाशिक समावयवता। क्या आती है प्रकाशिक समावयवता।
अब अपन जानते हैं कि प्रकाशिक समावयवता होती क्या है। तो देखो कि वह समावयवता जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, क्या समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देती है, या तो दाएं ओर घुमा देती है या बाएं ओर घुमा देती है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवी। और ये जो परिघटना होती है इसी को अपन बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। अब देखो अपन इसको कैसे समझेंगे, क्या अपना एक हाथ इस दूसरे हाथ, जैसे ये हाथ है या इस पे अध्यारोपित हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा ना, क्यों, ये अंगूठा इस साइड है, ये अंगूठा इस साइड है। तो इसी प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर सममिति का तत्व अनुपस्थित होता है। अब देखो अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश को, क्या बोलो, अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर यानी घड़ी की दिशा में घुमा रही है तो इसे डी रूप बोलते हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। या अब अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा रही है, पहले दाईं ओर घुमा रही थी, अब बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो उसको अपन बोलते हैं एल रूप। जैसे देखो मैं क्या बोलूं, अगर दाईं ओर घुमाती है, दाईं ओर, उसको अपन डी रूप, या जिसको अपन पॉजिटिव से लिखते हैं, और अगर बाईं ओर घुमाती है तो उसको अपन लिखते हैं एल रूप या माइनस से, है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो अपन बात करेंगे इनके समन्वय संख्या 4 वाले संकुल। क्या समन्वय संख्या 4 वाले संकुल, पहले तो इसकी परिभाषा नॉर्मल से की वह समावयवी या वह समावयवता या वह उपसहसंयोजक होगी जिनके अंदर क्या होता है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवी। और ये जो परिघटना होती है इसी को अपन बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। फिर अपन ने बोला कि इसके अंदर सममिति का तत्व अनुपस्थित होता है। और एक और बात अपन ने बोली कि अगर ये दाईं ओर घुमाती है तो इसको अपन डी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, आप इसको प्लस से लिखोगे, अगर बाईं ओर घुमाती है एंटी क्लॉकवाइज तो इसको माइनस से लिखोगे, इसको एल से दर्शाते हैं। अब अपन बात करते हैं समन्वय संख्या 4 वाली की। पहले किसकी बात करेंगे, समन्वय संख्या 4। अब देखो समन्वय संख्या 4 वाले जो यौगिकों के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था ग्लाइसिनेटो। तो देखो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये अपने पास कोई निकल है, इसको लिख सकते हैं इसके साथ NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये माइनस हो गया, ये 2, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखो अब अपन अगर इसके साथ इसकी जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाना चाहे तो कैसे दर्शाएंगे, तो अपन देखो अपना जो मेटल है सेंटर एटम है वो कौन सा, निकेल, ये इसके साथ कैसे जुड़ेगा, देखो इसके अंदर 2 धातु परमाणु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये क्या करते हैं इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड बनाएगा तो किस प्रकार से बनाएगा, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये NH2, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से दूसरा होगा, 2 है तो देखो O C डबल बॉन्ड O CH2, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये हो गया CH2, ये NH2 और ये इसके साथ बॉन्ड बना। अब मैंने क्या किया, इस पे दर्पण रख दिया, क्या रख दिया, दर्पण, इनके बीच दर्पण रखा तो ये क्या बनेगा, इसकी प्रकाशिक समावयवता मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। और वो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखना, ये था ऐसा, ये इधर था इसके, तो ये इस साइड बन जाएगा क्या, O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बन गया अपना CH2, ये बन गया NH2, ये बॉन्ड बनाया। अब ये वाला इस साइड O C डबल बॉन्ड O, ये NH2 और ये CH2, इस प्रकार से। तो ये क्या बनी, इसकी दर्पण प्रतिबिंब बना, इसका क्या बना, दर्पण प्रतिबिंब। तो ये क्या है, D रूप, ये क्या है, L रूप, है ना, ये क्या है D और ये क्या है L। तो ये था समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक। अब अपन बात करें समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक। तो समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक में देखो अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने काम का। देखो समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6। अब समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंड की बात करें तो उसका एग्जाम्पल लिया गया अपन। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखा था, क्या,
ये वाला CO En2Cl देखा था। अरे ये एग्जांपल देखा था कि नहीं देखा था? अष्टफलकीय यौगिक देखे थे? तो देखो एक सेकंड मार्कर थोड़ा सा। अब देखना अपन क्या कर रहे हैं, अष्टफलकीय, ठीक है, ये अपने पास क्या बनाएंगे अपन, अष्टफलकीय, ये हो गया अपना अष्टफलकीय, हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर अपन इसको अष्टफलकीय यौगिक बनाते हैं और इसमें क्या करेंगे अपन, देखो मैं पहले इसकी ट्रांस स्थिति बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, ट्रांस, इसकी प्रकाशिक समावयवता जानने के लिए सबसे पहले ट्रांस स्थिति बना रहा हूं। और ट्रांस स्थिति बनाऊंगा तो क्या करूंगा, ये रहा En, ये En, ये Cl, ये Cl, इसके साथ कौन मिला है, कोबाल्ट। अब मैं इसके बीच में रख देता हूं दर्पण, दर्पण रखा तो अब इसकी क्या बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अपन इसका क्या बनेगा, अपन ने ये कंपाउंड लिया, ये डी रूप लिया इसका, और अपन ने इसके आगे क्या रख दिया, दर्पण रख दिया, तो इसकी क्या बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। और वो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो ये दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कोबाल्ट हो गया इसका सेंटर मेटल, और ये देखो अब ये Cl यहां पर था, ये Cl यहां पर था, ये ऐसा का ऐसा। अब अपन ने क्या किया था, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना रहे, तो ये En था, ये इधर आ गया, और ये En था वो इधर हो गया। अब आप मेरे को ये बात बताओ, क्या मैं इस कंपाउंड को उठाकर इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये इस पे अध्यारोपित हो जाएगा? भाई अध्यारोपित होने का मतलब क्या है कि ये En है, इस En की जगह आ रहा है, ये En इस En की जगह आ रहा है, ये Cl इसकी Cl की जगह आ रहा है, और ये Cl इस Cl की जगह आ रहा है। तो ये एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि प्रकाशिक समावयवता में एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होने चाहिए और ये दूसरे पे अध्यारोपित हो रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि समन्वय संख्या 6 के अंदर जो ट्रांस रूप होता है, ये क्या है, ट्रांस, क्या है, ट्रांस स्थिति यानी विपक्ष स्थिति है, जिसके अंदर ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका रीजन क्या बताओगे आप? आपको कोई पूछे तो आप बोलोगे कि ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि जो अपन समन्वय संख्या 6 की बात करते हैं, तो समन्वय संख्या 6 के अंदर ये ट्रांस स्थिति होती है, ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करती। उसका रीजन क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसका शिश रूप बना दूं, क्या बना दूं, शिश रूप। तो जब अपन शिश बनाएंगे इसका तो क्या बनेगा, ये अपने पास अष्टफलकीय कंपाउंड था, ये अपने पास कोबाल्ट, ये अपना अष्टफलकीय, तो ये Cl, ये मैंने किया En और ये कर दिया En, ठीक है, ये Cl, ये Cl, ये क्या है इसका शिश रूप, ये D था, ये L हो गया, ये D है। अब मैंने क्या किया, इनके बीच दर्पण रख दिया, क्या रख दिया, दर्पण रख दिया। और जब दर्पण रखा तो क्या बनेगा, ये इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से अपने सामने निकल के आएगी। कैसी, देखना, ये था सेंटर तो चेंज होना नहीं है, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो आपने क्या किया, इसको दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये Cl क्या आ जाएगा, देखो ये ऐसा था, ये Cl इधर था, ये Cl, ये Cl, ठीक है। अब क्या हुआ, ये En, तो ये En इसके साथ ऐसे, यहां पे क्या है En, और ये En ऐसा नहीं, ये En आएगा यहां पर, ये En इसके साथ क्या बनाएगा, ऐसे, और ये En ऐसे। कैसे, देखना, ध्यान दो, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, देखो ये Cl था, ये इसके पास था, तो ये इधर आएगा, और ये Cl इधर आ गया, ठीक है। अब ये En था, तो ये En इस Cl के साथ, इसी के साथ जुड़ा, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, और ये En इसके विपरीत स्थिति पे, तो ये D रूप था, तो ये क्या हो गया, L हो गया, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जिसको अपन एक को बोल सकते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, क्या, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और इसको बोल सकते हैं वाम ध्रुवणक घूर्णक।
क्या, वाम ध्रुवण घूर्णक, है ना। तो ये क्या है, ये अपन ने पढ़ा कि समन्वय संख्या 6 वाले जो यौगिक होते हैं उनके अंदर अपन प्रकाशिक समावयवता किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब देखो अपन एक और एग्जांपल की बात करें कि आपको अगर ऐसा दे दे, क्या सर, अगर नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें, अपन को ये दे दे, तब अपन इसकी प्रकाशिक समावयवता कैसे प्रदर्शित करेंगे। मैं इसी के साथ आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा, दोनों सेम ही होंगे, है ना। ये इथिलीन डाइएमीन है, वो अपन पढ़ेंगे ऑक्सीलेटो, दोनों द्वितंतु के ही लिगेंड होते हैं, तो दोनों का काम बस यहाँ पे -3 चार्ज आ जाएगा। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, देखो ये अपना अष्टफलकीय कंपाउंड, ये रहा, ठीक है, ये कोबाल्ट हो गया। अब क्या करना, अपने को 3 ईएन जोड़ने हैं, क्या जोड़ने हैं, 3 ईएन जोड़ने। अब वो 3 ईएन कैसे जोड़ेंगे, देखो ये ईएन है, इसे एक ईएन, ये ईएन 2 ईएन और ये तीसरा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके बीच के अंदर दर्पण रख देते हैं, क्या रख देते हैं, दर्पण। और जब अपन इसके बीच में दर्पण रखेंगे तो इसका क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। और वो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके ऊपर अपने को क्या दिखाना पड़ेगा, वो तो हम भूल गए सर, इस पे दिखाना पड़ेगा +3 चार्ज दिखाना पड़ेगा। और जब अपन इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसका दर्पण प्रतिबिंब तो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। अरे कैसा, ऐसा बनेगा। देखो ये था ऐसा, ये कोबाल्ट था, ये ऐसा। अब देखो ये जो स्थिति थी वो इसके पास वाली साइड, तो क्या आ जाएगी, ये ईएन इससे जुड़ा हुआ, ये ईएन इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, और ये ईएन इससे जुड़ा हुआ। ये क्या बना, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना। तो ये क्या हो गया, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या हुआ डी रूप, ये क्या हो गया एल रूप। और आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोलोगे आप दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, क्या, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और इसको क्या बोलोगे, वाम ध्रुवण घूर्णक, क्या, वाम ध्रुवण घूर्णक। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसके ऊपर भी अपने को +3 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इसकी दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है इसका, दर्पण प्रतिबिंब, क्या है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर रहा है। कैसे सर, क्या आप इसको समझ सकते हो कैसे कर रहा है। अगर मैं इस कंपाउंड को उठाऊं, यहां से उठाया और मैंने यहां चिपकाया, तो क्या ये एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रही है, नहीं सर। ये ईएन था वो तो इस साइड आ गया, ये इसमें तो इस साइड था, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस ईएन को हटाकर ऑक्सीलेटो कर दूं, OX3, यहां पे अगर ऑक्सीलेटो आएगा तो चार्ज हो जाएगा -3। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे OX, यहां पे OX, यहां पे OX, और चार्ज क्या आ जाएगा -3। और इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, OX, OX, और ये भी OX, ऑक्सीलेटो, और यहां पे आ जाएगा -3। यही काम करना था, दोनों सेम एग्जांपल एक साथ हो। अब एक लास्ट एग्जांपल अपना प्रकाशिक समावयवता का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एग्जांपल क्या है अपना, देखो एग्जांपल ये है आपके सामने, ये आपको समझना जरूरी है। CO EN NH3 का ट्वाइस Cl, ये एग्जांपल अपना काम का है। और ये एग्जांपल कैसे समझेंगे अपन, बनाते हैं। मैं इनको यहां से मिटा रहा हूं, ध्यान देना। अपने को इसके अंदर क्या करना है, अपने को पता है सर, ये अपना द्विदंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज है प्लस, क्या है, प्लस। तो आप क्या बनाओगे सर, अपन इसको बनाएंगे अष्टफलकीय यौगिक। क्यों सर, 2 तो ये 2, ये 4 और 2 6, समन्वय संख्या कितनी, 6। सर इसे कैसे गिन दिया आपने, तो देखो ये द्विदंतुक लिगेंड मतलब 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, एक दंतुक लिगेंड तो 2 तो ये और 2 ये, 4 और 2 ये, कितने टोटल 6 बंध। तो 6 उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को प्रकाशिक समावयवता दर्शानी है। और वह प्रकाशिक समावयवता किस प्रकार से दर्शाएंगे अपन, तो वो देखते हैं अपन। तो
तो देखो सबसे पहले अपन इसकी बनाते हैं संरचना। आप सबसे पहले क्या करोगे, अष्टफलकीय यौगिक का निर्माण कर दोगे, अष्टफलकीय संरचना बनाओगे, ज्यामिति बनाओगे, इस प्रकार से बनाते हो। जी सर बनाती। अब ये बनाने के बाद आप क्या करोगे, के अंदर ये धातु देखो क्या है, कोबाल्ट, ये बना दिया। अब फिर क्या है अपने पास, क्या है ईएन, और ईएन है तो क्या करोगे आप, इस ईएन को लिख दिया सर हमने इसे, ये ईएन दर्शा दिया, इथाइलिन डाइमीन, 2 बॉन्ड बना दिए। अब यहां पे क्या दर्शाओगे, फिर क्या अपने पास NH3, तो सर हमने एक NH3 ऐसे बना दिया, एक NH3 ये जोड़ दिया, और क्या बचे फिर अपने पास 2 Cl, ये Cl और ये Cl। अब क्या किया आपने सर, इनके बीच दर्पण रख दिया, क्या रख दिया, दर्पण। और जब सर अपन इनके बीच दर्पण रखेंगे तो इनका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, और वह दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा वो देखना अपने को। तो देखो ध्यान दो, जब मैंने इसके बीच में दर्पण रखा तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कुछ, ये तो ऐसा का ऐसा, इसका सेंटर एटम भी चेंज नहीं होगा सर, क्योंकि सर ये तो दर्पण तो बन रहा है, प्रतिबिंब ही तो बन रहा है सर। स्थिति किसकी चेंज हो जाएगी, बस इनकी चेंज हो जाएगी। कैसे कि ये NH3 था, ये इसके पास आ जाएगा, ये Cl यहां पर, ये ऐसा का ऐसा, ये NH3 यहां पर, ये Cl यहां पर, ये En ऐसे। तो ये आया क्या समझ कि किस प्रकार से अपन ने ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता का अध्ययन किया है। इसको अपन बोल देंगे D और इसको बोल देंगे L, और इसके ऊपर दिखा देंगे चार्ज +1 और इसके ऊपर भी दिखा देंगे +। तो अपन ने 2 बातें की हैं आज की क्लास में। अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ी समावयवता, और समावयवता में अपन ने पढ़ी त्रिविम समावयवता, और त्रिविम समावयवता में अपन ने पहली पढ़ी ज्यामितीय समावयवता, और ज्यामितीय समावयवता के अंदर में अपन ने पढ़ा उनके टाइप्स। फिर अपन ने पढ़ी समन्वय संख्या 4 वाली, समन्वय संख्या 6 वाली। फिर अपन ने पढ़ी प्रकाशिक समावयवता, और प्रकाशिक समावयवता में अपन ने पढ़ा समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंड, और इनके किए एग्जाम्पल। तो आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।